Hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the video. Today the date is 4th of October और आज सैटरडे है, मार्केट बंद है. बेसिकली ऑन द सैटरडे वीडियो एज यूजुअल आई एम गोइंग टू शेयर माय वॉच लिस्ट. अगले पूरे वीक में जो भी 5 स्टॉक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट करा है, जो भी A+ सेटअप्स मैंने शॉर्ट लिस्ट करा है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट. मेरे लिए उन स्टॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यों उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्या रीज़न है दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, 12 से 15%, 20% का मोमेंटम आ सकता है. व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द लॉजिक विल बी रिमेनिंग सेम इन ऑल दो स्टॉक्स, क्योंकि मैं सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता हूँ. तो ओवरऑल 4-5 स्टॉक्स में स्ट्रैटेजीज, लॉजिक्स, थिंग्स विल बी सेम. उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लेवल्स, कौन से लेवल्स हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ बाय करने का. आई एम गोइंग टू शेयर दैट. बेसिकली कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी टिप्स, कुछ भी नहीं होने वाला है. दिस इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज, सो दैट आप सीख सको और खुद आप अपने वॉच लिस्ट, आप अपने स्टॉक्स को ढूंढ के उस लॉजिक्स के बेस पे वॉच लिस्ट बना के ढूंढ के और खुद ट्रेड कर सको. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन और मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो अभी मेरे वॉच लिस्ट में है. सो दीज आर दी 1 2 3 4 5 6 5-6 स्टॉक्स हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में. आई एम गोइंग टू शेयर वन बाय वन, सबको हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे एंट्री, क्या एग्जिट, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होना चाहिए. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक दैट इज़ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड. एंड अगर स्टॉक की मैं बात करूँ तो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम अगर आप स्टॉक्स को देखोगे, सो दिस इज़ वन लेवल जो दिस इज़ अ बेस रेसिस्टेंस जोन जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार इस सेम जोन से मार्केट ऊपर जाके नीचे आ चुका है अराउंड 280 और 300 का लेवल से. नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 240. और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे अपना दिखाऊं तो ऊपर हमारे पास एक बैंडविथ है कि अगर स्टॉक मूव करता है तो दिस कैन गो टिल 300, 280, 290 तक जा सकता है. रेसिस्टेंस अभी ऊपर है. उसके नीचे यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक सेटअप फॉर्म हो रहा है. इफ़ यू विल लुक एट द चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था, दिस ग्रीन कैंडल, एंड ऑन दिस ग्रीन कैंडल ये जो मोमेंटम था दिस वाज अराउंड ऑफ 19% इन अ सिंगल डे. और इस दिन जो एवरेज वॉल्यूम था दैट वाज अराउंड 1 मिलियन और इस दिन आता है 20 मिलियन, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स वॉल्यूम आता है विद इन अ सेम डे. उसके बाद से स्टॉक्स ऊपर उठना स्टार्ट हुआ एंड फ्रॉम द 172 लेवल इट वेंट टिल 246. उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन, एक ऑब्वियसली जब इतनी अच्छी मोमेंटम आती है, जब इतना फास्ट मोमेंटम आता है, उसके बाद इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट दैट मूव. तो उसके बाद मार्केट साइडवेज आता है ऑलमोस्ट जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अभी तक साइडवेज है. एंड अगर आप देखोगे नाउ एट द सेम लेवल यहाँ से एक बार ऊपर गया, नीचे आया. लुक एट द वॉल्यूम्स. जब ये ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स वेर क्रेजी. राइट, एवरेज वॉल्यूम एट दिस डे वॉज 3 मिलियन, यहाँ पे आता है 14 मिलियन. तो वॉल्यूम्स वेर क्रेजी. बट जब ये नीचे आ रहा था व्हेन द रेड कैंडल्स वर गेटिंग फॉर्म, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स कंप्लीटली फ्लैट थे, मतलब बिल्कुल वॉल्यूम्स था ही नहीं. विच शोज की सेलर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक को सेल करने में. एंड इट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल. यहाँ पे एक बार ये मोमेंटम आया भी ऑलमोस्ट ऑफ 2 कैंडल्स. मेरा सेटअप यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा था बट आई कुड नॉट एबल टू कैप्चर दिस मोमेंटम. तो यहाँ पे ये मूव मेरा मिस हुआ. इट ट्राई टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस जोन जो होता है बट इट कुडेंट एबल टू सस्टेन और उसके बाद ये फिर से नीचे आ गया. एंड जब यहाँ पे देखोगे आप, ब्रेकआउट भी आया था विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स. यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ था बट फिर से स्टॉक नीचे आ गया. एंड अगेन दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एट दिस 20 SMA. तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये परफॉर्म करेगा या नहीं, मोमेंटम आएगा या नहीं. तो व्हाट इज़ वन थिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर दिस स्टॉक इज़, यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे मैंने एंट्री करा भी तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लूँ बिलो दिस कैंडल तो स्टॉप लॉस इज़ अराउंड ऑफ 1.85% और जो मेरा टारगेट मूव है दैट इज़ अराउंड ऑफ 13-14% का मेरा इसमें एक्सपेक्टेशंस है मूवमेंट आने का. अगर आप स्टॉक का ADR भी अभी देखोगे तो ADR इज़ अराउंड ऑफ 4, तो ऑलमोस्ट अगर 3 टाइम्स भी देखें तो 12% का टारगेट्स में आ सकता है, विच इज़ एवरेज डेली रेंज. अगर हम एवरेज डेली रेंज इसके बेस पे मोमेंटम देखें, अगर बैक टेस्ट करते हो तो वहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स का मोमेंटम इसमें आ सकता है. सो दिस इज़ वन स्टॉक जो भी मेरे वॉच लिस्ट में, बाय लुकिंग एट द वॉल्यूम्स, बाय लुकिंग एट द कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. अब यहाँ पे ये बिल्कुल बात नहीं है कि इसमें मूव आ सकता है या नहीं. देयर इज़ ऑलवेज अ 50-50% पॉसिबिलिटी. बट why I am very confident on this stock is because of the risk and reward. अगर मैं lose करूँगा तो I'll be losing around 1.85% of the capital which I'm going to deploy in this stock. अगर मैं उसमें gain करता हूँ तो I'm going to capture around 13-15%. तो let's say अगर मैं अपने 20% भी capital का deploy करता हूँ एंड उस पर 1.85 रिस्क लेता हूँ तो मेरे ओवरऑल कैपिटल पे जो रिस्क होगा दैट वुड बी अराउंड ऑफ 0.1%, 0.2%. और अगर मैं मूव कैप्चर आता है तो आई विल बी अप अराउंड 2-3% इन अ सिंगल ट्रेड. मैं अपने ओवरऑल कैपिटल पे 2-3% ऊपर हो जाऊँगा. तो दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड. इसके बेस पे हमें ट्रेड करना चाहिए.
वी शुड नेवर, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि मेरे को एक्यूरेसी का नहीं उतना फर्क पड़ता है, सेटअप उतनी अच्छी नहीं भी है, मेरा स्टॉक्स बहुत अगर मैंने अच्छे से सेलेक्ट किया है, रूल्स आर मतलब जो भी मेरे रूल्स हैं वो अगर उस पर फॉलो हो रहा है तो आई बेसिकली ट्रेड दैट स्टॉक अगर रिस्क बहुत कम हो रहा है। बिकॉज काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है दैट मतलब सेटअप उतना अच्छा नहीं भी है और रिस्क बहुत कम है, मैंने ट्रेड लिया मूव कर गया, बट सेटअप बहुत अच्छा है, रिस्क बड़ा है, मतलब मैंने कॉन्फिडेंस से उसे ट्रेड किया और वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन द मार्केट। सो दिस वाज वन स्टॉक जो कि मेरे अभी टॉप प्रायोरिटी में, दैट इज़ बजाज कंज्यूमर। मूविंग टू द सेकंड स्टॉक दैट इज सेंटम। ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में था, यहाँ पे आई वॉज प्लानिंग टू बाय, बहुत कम छोटा रिस्क था, बट अगेन एट दिस डे यहाँ पे ये क्रैश आ गया एंड अ वॉल्यूम, सो आई शुड रिमूव द स्टॉक फ्रॉम माई वॉच लिस्ट एज ऑफ नाउ। अभी तक तो ये नहीं है, बट अगर यहाँ से एक रिवर्सल, स्टॉप रिवर्सल लेट से यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हो जाता है तो दिस वुड आई वुड अज्यूम एज अ फ्लश, मतलब यहाँ पे जितने भी छोटे प्लेयर्स थे उनको मार्केट से बाहर किया और ये रिकवर कर गया, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज द कैंडल इज ऑल्सो बिग, वॉल्यूम भी आया है, तो इट विल टेक टाइम। सो एज ऑफ नाउ आई एम रिमूविंग द स्टॉक फ्रॉम माई वॉच लिस्ट। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कब आपको स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, कब वॉच लिस्ट से हटाना है। मूविंग टू द सेकंड स्टॉक दैट इज किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। सो अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को दिखाऊं, सो दिस स्टॉक वॉज इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, एक बहुत अच्छा मतलब एक बहुत सिंपल एंड सोअर मूव आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग अ बेस, फिर से ब्रेकआउट आया, फिर से बेस, राइट, अगेन इट हैज़ गिवन अ मोमेंटम और नाउ इट इज़ अगेन फॉर्मिंग अ बेस। बट अभी जो मोमेंटम आया है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, द मोमेंटम इज ऑफ 30% का मोमेंटम आया एंड ऑलमोस्ट सिंस अगस्त 2-3 महीने ये साइडवेज जा चुका है ये स्टॉक। एंड जब मोमेंटम आ रहा था, लुक एट द वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम्स आप देख लो, इस दिन जो वॉल्यूम्स आया है वो देख लो। एंड एक बार ट्राई किया, सेलर्स ने नीचे आया, फिर से एक बार ट्राई किया, फिर से सेलर्स ने नीचे आया, अगेन इट इज़ गोइंग ऑन द सेम लेवल, बट यहाँ से अब सेलिंग उतनी नहीं आ रही है, विच सोच कि अब सेलर्स जो है कहीं ना कहीं उनका पैसे खत्म हो रहा है या तो वो इंटरेस्टेड अब नहीं है सेल करने में। आप खुद सोचो, कोई भी चीज़ को आप बार बार सेल कर रहे हो, बार बार आपके प्राइस पे आ जा रहा है, वो आप कितने बार उसमें पैसे लगा सकते हो, कितने बार आप उससे सेल करोगे। देयर विल बी अ सम टाइम व्हेन यू विल गिव अप, और उसके बाद से वहाँ पे जब बायर्स कंट्रोल करता है तो दैट प्राइस विल मूव। सो इसमें भी बहुत एक छोटा रिस्क एंड रिवॉर्ड सेटअप फॉर्म हो रहा है। सो विच सोज कि अगर मोमेंटम आता है तो मोमेंटम वुड बी अराउंड ऑफ 13-15%, और अगर नहीं आता है तो रिस्क वुड बी अराउंड ऑफ 2%, राइट। तो देर इज रिस्क इन ईच एंड एवरी ट्रेड। सो दिस इज द सेकंड स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है। द थर्ड स्टॉक ROHL लिमिटेड। ये स्टॉक मतलब काफ़ी टाइम से मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी करा था इस स्टॉक के बारे में, आई हैव शेयर्ड इट ऑन माई पर्सनल कम्युनिटी एज वेल। तो अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 2022 से 2025 तक का ये 3 साल तक कंसोलिडेट कर रहा था आफ्टर अ बिग मूव। उसके बाद इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स, और 2 वीक में द स्टॉक हैज़ गिवन अ मोमेंटम ऑफ अराउंड 36-40% का मोमेंटम आने के बाद नाउ द स्टॉक इज़ अगेन फॉर्मिंग अ वेरी गुड सेटअप, मतलब बहुत क्लीन, बहुत अच्छा सेटअप विच वी कॉल। ऊपर गया जब जा रहा था वो तो वेरी गुड वॉल्यूम्स, जब नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं रेड वॉल्यूम्स, विच सोच कि यार सेलर्स है ही नहीं इसमें, दिस इज़ ओनली फॉर, ये तो जो बायर्स थे या तो वो बाय कर रहे हैं, दिस स्टॉक इज़ ओनली कमिंग डाउन टू रीपरचेज, जिन्होंने ये मूव मिस किया था दे माइट बी एंटरिंग एट दिस लेवल। सो यहाँ पे फिर से एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है। सो आई वुड स्टार्ट एडिंग पोजिशंस इन दिस स्टॉक, और लेट्स से मैं अभी पहले से थोड़ा पोजिशंस ऐड करना स्टार्ट करूँगा बिकॉज ऑफ द सेटअप, बिकॉज ऑफ द चीज़ें जो हैं। उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो आई ऐड सम मोर क्वांटिटी। सेम द रिस्क इज़ वेरी लेस इन दिस स्टॉक। अगर रिस्क की बात करें तो इस कैंडल का लो भी ले तो दिस इज अराउंड ऑफ 2.9%, 3% के अराउंड रिस्क है। मोमेंटम वुड बी सेम। ADR जो है, नाउ द ADR इज अराउंड ऑफ 4, तो 4 से 15-16% का इससे मोमेंटम आ सकता है। दिस इज द सेकेंड स्टॉक, थर्ड स्टॉक, सॉरी। लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टॉक दैट इज ब्लैकबक लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पे लॉजिक्स आर सेम। यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा था विच आई यूजुअली लुक एट दिस, ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्शन, बहुत अच्छा है कॉन्ट्रैक्शन एट 20 SMA, उसके बाद ब्रेकआउट, लुक एट द मूव। आई हैव मेड अ कंप्लीट, मतलब 2-3 वीडियोज़ मैंने बना चुके हैं क्यों मोमेंटम यहाँ पे आने का लॉजिक होता है, क्यों ये सेटअप वर्क करता है, राइट। वेरी गुड मोमेंटम। उसके बाद अगर अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आफ्टर अ वेरी गुड मोमेंटम द स्टॉक इज ऑलमोस्ट साइडवेज फ्रॉम अगस्त टिल अक्टूबर, 2 महीने साइडवेज रहने के बाद अगेन दिस इज़ फॉर्मिंग अ बेस। अब ये जो सेम जोन है यहाँ पे फिर से आके ये खड़ा हो गया है, एंड दिस इज़ द स्टॉक इज़ फॉर्मिंग अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्शन ओवर हेयर। तो अब लेट्स सी, यहाँ पे 1-2 बार ट्रैप भी कर सकता है, बट हाँ रिस्क शुड बी वेरी लेस। और अगर यहाँ पे मूव आता है, अगर ये एक बार निकलता है तो अगेन मोमेंटम वुड बी सेम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मोमेंटम
15%. So this is the fourth stock. Let's move to the fifth stock, that is Kirloskar. Last but not least, इसको मैंने अभी शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में. आई हैव शेयर्ड अबाउट कि ये जो जोन है, वाई आई एम लुकिंग एट दिस स्टॉक एंड वाई आई एम अज्यूमिंग कि ये जो अब जोन है ये वीक हो चुका है. लुक एट द वॉल्यूम्स यार, जब ऊपर जा रहा है तो लुक एट द वॉल्यूम्स, राइट. और जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स देखो है ही नहीं, मतलब कंप्लीटली सोच की बायर्स जानबूझ के प्राइस को नीचे ला रहा है सो दैट वो फिर से उस चीज़ को बाय कर सके कम प्राइस पे. और ये जोन देखो, एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर से सेम जोन से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट भी करने का ट्राई किया बट फिर से नीचे आया, अगेन इट ट्राइड, फिर से ब्रेकआउट. कितने बार यहाँ पे सेलर्स कितने बार ट्राई करेंगे, राइट. एंड वॉल्यूम्स भी तो बहुत अच्छा आ रहा है स्टॉक में. सो अगेन दिस रेड कैंडल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, तो मेरा सेटअप थोड़ा सा इसमें लाइक डिस्ट्रॉय हुआ है. बट या आई एम अज्यूमिंग कि एक बार फिर से अगर ये ट्रैप करके यहाँ से निकलता है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड सेटअप. और ये अगर ट्रैप करके यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होता है तो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये मोमेंटम और ये लेवल भी इस पर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगे. सो ऑलवेज आई हैव टू ऑप्शंस, अदर यहाँ पे मैं बाय करूँ और अदर मैं यहाँ पे जब निकल जाए तो बाय करूँ. 20 SMA के बहुत ऊपर चला जाएगा. सो आई वुड नॉट फील मच कॉन्फिडेंट बाइंग एट दिस लेवल, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मूव आ चुका है. सो आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट टू बाय एटलीस्ट 50% क्वांटिटी ओवर हेयर. और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो आई वुड ऐड मोर पोजीशंस बाय लुकिंग एट दी एंट्री, बाय मुझे एंट्री वहाँ पे मिल रही है या नहीं. सो दीज वेर दी 5 स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स था बट मैंने एक स्टॉक्स को निकाल दिया. तो दीज वेर दी 5 स्टॉक्स जो बेसिकली अभी मेरे वॉच लिस्ट में है और मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ. सो लेट्स सी कैसा परफॉर्म होता है. जो भी जैसा भी परफॉर्म होगा आई बी कीप शेयरिंग थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, जिसमें भी मैं एंट्री लूँगा, पोजीशंस लूँगा. बट कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यार, दिस इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज. सो प्लीज़ कोई भी इसको टिप्स मत ले लेना, कोई भी अपने पैसे को खुद से मत डाल लेना, क्योंकि देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये 5 के 5 स्टॉक्स एंट्री देके स्टॉप लॉस हिट हो जाए मेरे. सो रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी मस्ट. मेरा जो रिस्क है दैट इज़ ऑफ 1%, 2% का रिस्क है. तो ओवरऑल कैपिटल पे तो 0.1, 0.2, 0.3% का मैं रिस्क लूँगा. अगर मेरे 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स गलत भी चले जाए तो आई वुड नॉट लूज मोर देन 1% ऑफ माई कैपिटल. अगर मेरा 10 लाख का कैपिटल तो आई वुड ओनली लूज 1% ऑफ दैट. तो ये चीज़ समझो, डोंट जस्ट टेक इट एज अ टिप्स एडवाइस लेके सिर्फ मत ट्रेड करो. रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका बहुत मस्ट होना चाहिए इस सेटअप में अगर आप ट्रेड करते हो, क्योंकि 60-65% ट्रेड्स गलत होता है. मैं ये खुद बोल रहा हूँ. अगर 5 ट्रेड्स है तो इसमें 3-4 ऐसे ट्रेड्स होंगे जो गलत होंगे, एक ही वर्क करेगा. बट हाँ, व्हेन यू विल मेक मनी you will make big money. When you will lose small, छोटा lose करते जाओगे. So in the next video I'm going to share about one sector जो कि जिसमें ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ब्रेकआउट आया है. एंड देर आर फ्यू स्टॉक्स जिसमें बहुत अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है, राइट. तो वो मार्केट स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है और सेटअप भी फॉर्म हो रहा है. सो अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती है उन स्टॉक्स में मूव आने की. सो आई विल बी शेयरिंग अबाउट दैट सेक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड उसके साथ साथ एक ऐसा सेक्टर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है बट ब्रेकआउट आ सकता है, राइट. क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ ट्रेडर जो मैं ट्राई करता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले मैं उसको आइडेंटिफाई करके पोजिशंस बना लूँ, सो दैट वो ब्रेकआउट मूव जो आता है मैं उसे कैप्चर कर सकूँ, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.